साधर्मी बंधुओं, आपको धार्मिक वस्तु चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके प्रोडक्ट देखिए। जय जिनेंद्र। नहीं होती, उनकी जिंदगी सैड होती है। पहले दिन से लेकर जिंदगी भर आखिरी दिन तक देवता कुछ भी नहीं, सब कुछ उनका व्यवस्थित रहता है। कुछ नयापन कुछ नहीं आता, कोई भी चीज उनकी जिंदगी में नया नहीं है, परिवर्तन नहीं है। वे कुछ नया देख नहीं सकते, आंखों से वही देखना है जो पहले दिन देखा है। नया कुछ भी, कोई भी देवता अपने मूल शरीर से कुछ नया नहीं देखता, पूरी जिंदगी भर वही देखता है, वही सुनता है, वही ग्रहण करता है। ना अपने विमान को 1 इंच बढ़ा सकता है और ना घटा सकता है। श्वास भी उसकी फिक्स है, वो प्राणायाम नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते। वो श्वास अपन जैसे श्वास लेते हैं, देवता योगा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके श्वास लेने का समय तो फिक्स है। एक सागर की आयु में 1 वर्ष में श्वास लेना है, उसके पहले उनके सब नासिका के छिद्र बंद होते हैं, बस उतनी देर को खुलते हैं, 10-5 सेकंड। वे मौसम के अनुसार भोजन में परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे आप लोग करते हो। मन माने आज ये बनाना, आज ये बनाना, ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है। देवता कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी उनकी उम्र है, एक सागर में 1 पक्ष के बाद उनके कंठ से अमृत झरता है, बस। कुछ भी ना तो वो खा सकते ना पी सकते। उनकी जिंदगी में कभी शुभ अशुभ नहीं होता, शुभ भी नहीं होगा, अशुभ भी नहीं होगा, क्योंकि वहां दिन रात नहीं होता। ऐसी स्थिति में नारकियों में दिन नहीं होता, अंधेरा ही होता है। उनकी जिंदगी भी सैड है। पहले दिनों से जो दुख उठा रहे हैं, आखिरी दिन तक दुखी दुख है। कभी उनको साता का उदय आना ही नहीं। इसलिए जहां मोक्ष का दरवाजा कहां से खुलता है, धर्म कहां होता है? जहां रात भी होती है, दिन भी होता है। रात ही रात रहेगी, वहां धर्म नहीं रहेगा, और दिन ही दिन रहेगा तो भी वहां धर्म नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जहां 24 घंटे दिन रहता है, वहां धर्म नहीं रह सकता। जहां 24 घंटे अंधेरा रहता है, वहां भी धर्म नहीं रह सकता। धर्म वहां रहेगा जहां आधा धर्म और आधा दिन, आधी रात होती है। जहां व्यक्ति पूरी जिंदगी भर सुखी रहता है, वहां धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो जिंदगी भर उसको सुख है देवताओं में। वहां आचार संहिता नहीं है, वहां विचार है, क्योंकि वहां सदा दिन है। तो वो विचार तो करेंगे, ज्ञान तो करेंगे, चर्चा तो करेंगे, लेकिन कभी वो आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां रात नहीं होती, वहां दुख नहीं होता। उनके दुख की जिंदगी में कोई संभावना नहीं। जिनकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आ सकता, ऐसा निश्चित कर दिया जाए, वो धर्मात्मा नहीं हो सकते, वहां धर्म नहीं रहेगा। जिसके जीवन में कभी अमीरी और गरीबी का नहीं आ सकती, वो व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर सकता। स्वर्गों में अमीरी भी नहीं, गरीबी नहीं, जितना है
उतना है, वहां धर्म नहीं रहेगा। धर्म वहां रहेगा जहां कभी भी व्यक्ति मर सकता है। जो कभी नहीं मर सकते वहां धर्म नहीं रहता। देवता कभी मर नहीं सकते अपनी आयु पूर्ण किए बिना। नारकी कभी मर नहीं सकते अपनी आयु पूर्ण किए बिना। भोग भूमिया जीव मर नहीं सकते अपनी आयु पूर्ण किए बिना। वहां धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वहां मरने का कोई गुंजाइश नहीं है। अकाल मरण, जहां अकाल मरण की संभावना है, तीर्थंकर को छोड़ देना, अनपवर्त आयु बहुत है। जिस कर्म भूमि में कभी भी व्यक्ति मर सकता है वहां धर्म रहेगा। तुम समझते हो कि हमें वो पर्याय मिल जाए, कम से कम एक तरफ से तो निश्चिंत हो जाएं कि हम कभी अकाल में नहीं मरेंगे। ऐसी भावना कभी मत करना, क्योंकि मिल जाएगा लेकिन धर्म से वंचित हो जाओगे। धर्म वहीं रहेगा जहां पर व्यक्ति किसी भी क्षण कभी भी मर सकता है। अकाल में कोई गारंटी नहीं, कोई निश्चित नहीं, कभी भी मर सकता। ये मौत कितनी अच्छी है, ये अकाल मरण का कितना अच्छी व्यवस्था है। भली अकाल मरण है लेकिन धर्म है। कभी भी मर सकते हैं, इसलिए धर्म है। कभी भी कोई व्यक्ति अमीर गरीब हो सकता है, इसलिए धर्म है। कभी भी व्यक्ति सुखी दुखी हो सकता है, धर्म है। कभी भी आंख में आंसू आ सकता है, ये धर्म है। देवताओं की जिंदगी में कभी आंख में आंसू नहीं आता, इसलिए वहां धर्म नहीं है। नार की सदा रोते ही रहते हैं, सो वहां धर्म नहीं है। सबसे बढ़िया मजेदार वो स्थान है जहां जिंदगी का आनंद, मनमानी जिंदगी जीने का, एक दिन जिएंगे लेकिन हम अपने तरीके से जिएंगे। हम जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। हम अपने तरीके से जिएंगे, हम अपने तरीके से, हमें देखना है तो हम देखेंगे, नहीं देखना तो नहीं देखेंगे। हम आंख बंद भी कर सकते हैं। देवताओं की आंखें बंद नहीं होती कि उनकी पलक नहीं झपकती। जो सदा देखते रहते हैं उनको कभी धर्म नहीं मिलेगा। हम अपनी आंख को खोल भी सकते हैं और यहां धर्म। नारकियों की आंखें बंद नहीं होती हैं, वे खोल ही नहीं पाते क्योंकि उनको भीवत्स दिखता है। देवता की आंखें कभी बंद नहीं होती, सदा खुली रहती हैं, पलक नहीं झपकते उनके। धर्म नहीं है। हम मनमाने ढंग से श्वास ले सकते हैं, योगा करना चाहें तो योगा कर सकते हैं। जो मनमाने ढंग से जब जितनी चाहे श्वास ले सकता है वहां धर्म रहेगा। हम अपने कानों से कुछ भी सुन सकते हैं, वहां व्यवस्था नहीं है। मूल शरीर जितना सुनना है उतना ही सुनेगा। हम चाहें तो जितना कुछ कहीं भी चल सकते हैं, जहां चाहें वहां जा सकते हैं। लेकिन देवता का मूल शरीर विमान से बाहर नहीं जा सकता, उनको विक्रिया करना पड़ेगा। विमान के बाहर वो कहीं एक कदम भी नहीं रख सकते पूरी जिंदगी भर। नारकी अपने बिल से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वहां धर्म नहीं रहेगा। धर्म वहां रहेगा जहां व्यक्ति किसी भी समय कभी भी कहीं भी जा सकता है, कितना भी चल सकता है। 2 महीने पहले जबलपुर में, 2 महीने बाद अशोकनगर में। मेरी इच्छा थी चल गए, और नहीं चलना चाहते तो नहीं चलना। आज बिहार नहीं करना तो करना है तो कितने ही रोको। बहुत बड़ी बात है।
वहां धर्म रहता है, क्योंकि यहां शुभ अशुभ बेलाएं बनती हैं। ये परिवर्तन जो है शुभ अशुभ बेला बनाता है। ये रात मेरा चिंतन है। दुख यदि नहीं होगा तो सुख का आनंद खत्म हो जाएगा। रात यदि नहीं होगी तो प्रातःकाल जैसा मांगलिक समय हमें नहीं मिलेगा। ये प्रातःकाल जो हो रहा है ये रात की देन है। अपन रात को अंधेरा मान रहे हैं, लेकिन चिंतन करो तो ये रात्रि प्रातःकाल लाने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्योंकि किसी भी सुख के स्थान तक जाने के लिए हमें कष्ट तो उठाना ही भोजन खाना है तो बनाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। बिना कष्ट के, बिना भय के कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इससे रात भली अंधेरी है, लेकिन तुम चिंतन करो रात में। रात में साधु क्या चिंतन करता है? रात अंधेरी रात को बुरा नहीं मानता, उसके ज्ञान में आता है यही अंधेरी रात तो प्रातःकाल का सगुन और मंगल बेला लाएगी। रात का अंतराल नहीं पड़ेगा तो मंगल बेला नहीं आएगी। दुख के दिनों में साधु क्या चिंतन करता है? यदि दुख नहीं होगा तो सुख की कोई कल्पना नहीं, वो सुख बेकार है। दुख जो है सुख की तैयारी है। किसी ने गाली दी है, ये मत समझना कि इसने गाली दी है। उस गाली को क्षमता भाव से सुनो, दूसरे क्षण ज्ञानी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। कितने सहिष्णु है, गाली सुन मन। अब ये जो प्रशंसा कराई कि ओहो कितने क्षमता परिणाम है, कोई क्लेश नहीं है, ये प्रशंसा तुम्हारी किसने कराई? गाली ने। यदि गाली नहीं होती तो तुम्हारी ये प्रशंसा होने वाली नहीं थी कि आप में कितना क्षमता भाव है। क्यों तुम सोचते हो इसने गाली दी है? तुम सोचो इसने गाली नहीं दी है, मेरी प्रशंसा की बोनी कर दी है। अभी देखना, गाली एक दे रहा है, गाली अज्ञानी दे रहा है और प्रशंसा ज्ञानी करेंगे। निंदा कौन कर रहा है? अज्ञानी। और प्रशंसा कौन करेगा? ज्ञानी। देखो कितना समता भाव, क्षमाशील। यही तो हम चूक रहे हैं। हम अज्ञानी की बात का बुरा मान करके ज्ञानियों की आवाज की जो अच्छाइयां हैं उसको खो देते। और एक नहीं, गाली दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मन गालियां ज्यादा देता है या प्रशंसा ज्यादा होती है? गाली एक बार देगा, प्रशंसा कब तक होगी? पारसनाथ ने एक बार उपसर्ग सहन किया, आज तक वे उपसर्ग विजेता कहला रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि पारसनाथ पर उपसर्ग हुआ था और कोई टाइटल नहीं मिला। पारसनाथ बहुत बदकिस्मती थे। उनके अशुभ कर्म का उदय था। मुनि बनने के बाद भी उन्होंने गालियां सुनी। ऐसी कोई निंदा नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति आज हजारों साल के बाद भी कहता है पारसनाथ उपसर्ग विजेता थे। साधु संत कह रहे, जिनवाणी कह रहे, शास्त्र कह रहे। अब वो उस समय जो उनको गाली मिली कमठ की, उसका दुख कितना सा था, और आज तक जो प्रशंसा मिल रही है इसका सुख कितना बड़ा है। हम छोटी सी निंदा की दुख में असहिष्णु हो जाते हैं
और जिंदगी भर जो जन्म जन्म तक जो प्रशंसा का आनंद है उससे हम वंचित रह जाते हैं। पारसनाथ जैसा ज्ञानी यही सोचता है, ये देने वाला, गाली देने वाला तो मेरा दुश्मन है, अज्ञानी है, और कब तक देगा, कब तक देगा। 8 दिन दिया, भवांतर मानो तो 10 भव दिया। अपन इसी भव की बात लें, कमठ ने 8 दिन तक उपसर किया, दुख दिया, कष्ट दिया 8 दिन तक, और वो सहिष्णु रहे, तत्व चिंतन में रहे, तो आज तक प्रशंसा हो गई। कितने भव, कितने वर्ष निकल गए, कितने वर्ष निकल गए, 3000 से भी ऊपर हो गया। एक छोटे से कमठ ने पारसनाथ को जगत पूज्य बना दिया।